कि जो छात्र भारत का तिरंगा लेके निकलेगा उस पे कोई अटैक नहीं होगा, कोई किसी पर नुकसान नहीं होगा, कि भारत के 100% बच्चे अपने घरों सुरक्षित है और भारत के को नहीं बलो आदमी पड़ोस में माने जक्कल गरीब को काम भी हो जा। पाकिस्तान का छोरा भी तिरंगो झंडो ले चालिया, वह भी आपने कार्ड आ गया कि वो है घर को मुखिया। बहुत से लोगों को कई बार पता नहीं होता कि फतेहपुर वाले यहाँ झुंझुनू में क्या कर रहे हैं। तो जिला हमारा सीकर है और लोकसभा में फतेहपुर विधानसभा झुंझुनू के साथ रहती है। और मैं आपको झुंझुनू की जो 7 विधानसभाएं हैं उनसे कहना चाहता हूं कि पिछले 2 विधानसभा लोकसभा चुनाव में संतोष अहलावत साहब को, नरेंद्र जी को हमने लगभग 30,000 वोटों की लीड से विजय दिलाई है। और इस बार मेरी पूरी टीम करीब अभी 1000+ लोग जो आए हैं वो रास्ते में एक ही सौगंध शपथ से आए हैं कि इस बार हम फतेहपुर से 50,000 की लीड दिलाएंगे। और हमारा वादा है, मजा तब आए, हम तो मास्टर आदमी हैं, बात करते हैं कंपटीशन की, हम तो सीधा कंपटीशन करेंगे सुप्रीम विधानसभा से कि आपकी विधानसभा और ज्यादा वोट हमारे दिलाएंगे फतेहपुर वाले। ये हमारी अपने आप में एक दृढ़ इच्छा शक्ति है कि संजय भाई, और इसको पूरा भी करेंगे हम लोग। हम क्यों वोट करें बीजेपी को, क्यों वोट करें मोदी जी को, ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे। 2-3 बातें कहते मेरी बात को विराम करूंगा। हम इसलिए मोदी जी को वोट करें, हमारी कई पीढ़ियां राम मंदिर के बारे में सुनते सुनते खत्म हो गई। हम सौभाग्यशाली हैं, हम इस धरती पे उस समय हैं जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का निर्माण करके उनके भगवान लल्ला राम को विराजमान कर दिया। ये हमारा सौभाग्य है, इसलिए हम अभी वोट करें बीजेपी को। हम इसलिए वोट करें बीजेपी को कि 370 की धारा जब हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय कहा कि हमारा ये एक एजेंडा है, हटाएंगे 370, तो लोग मजाक का पात्र रखते थे। आज वो 370 हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने लोकसभा में ऐसे वो 2 पन्नों को फाड़ के फेंका जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी समस्या, कोई प्रश्न सोल्व होने के बाद अपने स्लेट को फेंक देता है। इसलिए वोट करें दोस्तों बीजेपी को। और झुंझुनू वालों को तो, जिले वालों को तो इसलिए वोट भी करना चाहिए कि यमुना का पानी आएगा 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 के नाम पे आपने 5 बार वोट दे दिए और अब तो पानी आ गया, अब तो वोट देने चाहिए आपको। यमुना पीने का भी है और खेती का भी है। मोदी जी को वोट क्यों करें, एक लॉजिक और देता हूं। हमारे गांव में कहावत है, बात जगह घर को मुखिया ठीक हुए भी घर में कोई डिस्टर्बेंस को नहीं आवे और भी घर में चौधरी बाग की चाले पढ़ाई कौन चाले। इसका एग्जाम्पल देता हूं, ये आपके साथ भी बीता होगा, सुना होगा। आप जानते हैं रशिया यूक्रेन लड़ाई चल रही थी, अभी चल रही है, तो हमारे देश के बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ाई करने गए MBBS की। मेरी संस्था जुड़े काफी बच्चे वहां थे, तो हमारे से बहुत संपर्क किया हमने। हमारे यहाँ के साथ नरेंद्र जी से कहा, स्वामी से कहा, सीकर वालों से, कि मैंने कहा साहब कोई बताओ, कोई इसका समाधान निकालो। अपने शेखावटी के बहुत बच्चे MBBS कर रहे हैं, बच्चे बड़े परेशान हैं। तो सोच देखो कि गांव में 2 आदमी लड़े और तीसरे के कहने में लड़ाई रोक दें, तो तीसरो ताकतवर तो हो सी रशिया यूक्रेन। मतलब सीना चौड़ा होता साहब। 56 इंच का कहानी मोदी जी ने है। हमारे प्रधानमंत्री रशिया और यूक्रेन को टेलीफोन किया, वहां के प्रधानमंत्रियों को, और ये तो कोई कहानी नहीं है साहब, कोई किस्सा नहीं है, हकीकत है कि वहां युद्ध रुका, युद्ध विराम लगा 2 दिन। और एक शर्त थी कि जो छात्र भारत का तिरंगा लेके निकलेगा उस पे कोई अटैक नहीं होगा, कोई किसी पर नुकसान नहीं होगा। और मुझे कहते हैं बहुत खुशी है कि भारत के 100% बच्चे अपने घरों सुरक्षित है और भारत के को नहीं बलो आदमी पड़ोस में माने जक्कल गरीब को काम भी हो जा। पाकिस्तान का छोरा भी तिरंगो झंडो ले चालिया, वह भी आपने कार्ड आ गया कि वो है घर को मुखिया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। इसलिए हमें 19 अप्रैल को अधिकतम मतों का प्रयोग करना है। हमें 100% बूथ पर हमारे परिवारजन को पहुंचाना है। दोस्तों मान के चलो सीटें 400 आनी है, सीटें 25 आनी है। बात जीत की नहीं है, बात डिफरेंस की है। इसके पहले संतोष अहलावत और नरेंद्र साहब जितने मतों से विजयी हुए हैं तो उनको अपने मोटा मोटी गुणा भाग कर लें
तो हम ये मानना है कि इस बार हमें 4 लाख पार करना है। हमारे सीकर में नारा है कि अब की बार स्वामी जी 5 लाख पार, तो मैं सीकर से नारा आपके लेके आया हूं, अब के बार शुभकरण जी 4 लाख पार। जब तो दोस्तों बात को मजा आवे, आप सब ने मेरी बात सुनी। एक बार फिर से आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमें 19 तारीख को अधिकतम मत का प्रयोग करना, अधिकतम हमारे परिवारजनों को बूथ तक पहुंचाना है। एक बार फिर से भारत माता की